अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मदीहा दानिश। और यहाँ जनाब आज दिन था संडे का। तो संडे का दिन मोस्टली जो है वो ग्रॉसरी डे होता है। और यहाँ हमारी ग्रॉसरी शुरू हो गई थी चॉकलेट से, स्नैक्स से, चिप्स और बबल गम और इस तरह की चीज़ों से। और मोस्टली ग्रॉसरी में सबसे पहले हम ये चीज़ें ले लेते हैं मिल के, मैं और मोहम्मद, और उसके बाद जो है वो हम दूसरी चीज़ें लेते हैं। यहाँ पर हम आ गए थे इम्तियाज़ में। इम्तियाज़ में ना ये फ़्रेश मिलता है आपको, जितना भी आपको चाहिए होता है, मीट और चिकन और इस तरह से फ़िश। तो हमें कुछ फ़्रेश फ़िश चाहिए थी और उसके अलावा चिकन का कीमा चाहिए था। यहाँ पे आलियान इतना खेल रहा था, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। सब लोग यहाँ पे इसको देख रहे थे और कुछ लोग तो इसकी वीडियोस भी बना रहे थे कि ये बच्चा डर नहीं रहा बिल्कुल भी और खेल रहा है। लेकिन इसको बीच बीच में डर लग भी रहा था लेकिन शो नहीं करवा रहा था। इसने यहाँ क्रैब पकड़ लिया, बल्कि मुझे अजीब लग रहा था। लेकिन इसने जो है ना वहाँ बहुत खेला इन सारी चीज़ों के साथ। इतनी ग्रॉसरी हमने करनी नहीं थी, जितनी थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी थी। लेकिन फिर थोड़ी सी ही ली थी, पर वो ली थी जो कि ग्रॉसरी में मेरा ख्याल नहीं आती होंगी, एक्स्ट्रा चीज़ों में आती होंगी, जैसे ऑलिव्स वगैरह और फ्रोज़न चीज़ें। ग्रॉसरी में तो मेरा ख्याल ज़्यादातर दालें, चावल, आटा और क्या आता है, मसाले, नमक मिर्च और सब्ज़ियाँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ये सारा फ्रोज़न चीज़ें ख़ास तौर पे। और जब से ये फ्रोज़न आइटम्स आए हैं ना, इतने ज़्यादा लोग लेते हैं और फिर उसको डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। और डिफरेंट ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना मेन्यू के अच्छे लगते हैं, मेन्यू के अच्छे हैं। और उसके अलावा और मैंने इतने कोई ट्राई नहीं किए, लेकिन आलियान को कैंडेंस के पसंद हैं। फिर हम ऊपर आ गए थे ये क्रॉकरी सेक्शन में, और यहाँ पे मुझे ये बॉल बड़ा अच्छा लग रहा था, और लेकिन ये बहुत नाजुक सा था। और मुझे ना बड़ा मज़ा आता है डिनर सेट देखने का, सूप सेट देखने का, और जो चीज़ें पास हैं भी दोबारा वो लेने का भी दिल चाहता है। तो इसलिए मैं ये विंडो शॉपिंग ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और मैंने उसको अपलोड करना था, सबको सबके साथ शेयर करना था, दिखाना था। वैसे इम्तियाज़ में ना वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्टील के भी बर्तन, हर एक चीज़ में वैरायटी है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील के, उसके अलावा ये नॉन स्टिक, और ये देखें सिल्वर, हर तरह के बर्तन थे और हर तरह के साइज़ में थे ये सारे। ये मुझे रेड वाला बड़ा अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम मैंने इनसे ली थी दो तरह की कढ़ाई ली थी और एक नॉन स्टिक पैन लिया था। और इस दफ़ा मैंने एक ग्रिल वाला वो लिया था, ग्रिल पैन लिया था। और उसके साथ बस ये चीज़ें थी। फिर हम लोग नीचे आ गए दोबारा से ये वेजिटेबल सेक्शन में, और यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी। लेकिन ना जिस टाइम पे हम गए थे वहाँ अभी इस टाइम पे फ्रेश नहीं थी, मतलब सुबह से लेके अब तक लोगों ने ले ली, शॉपिंग कर ली, तो फिर बाकी जो बची थी वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, इसलिए फिर हमने जो है वो स्किप कर दिया, वेजिटेबल्स नहीं ली। और हालांकि लेनी ज़रूरी थी, बाकी चीज़ें फिर हमने ले ली थी। ऑयल इस दफ़ा मैंने सनफ्लावर लिया था। उसके अलावा मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी। फिर हम दोबारा ऊपर आ गए। ये ऊपर ना क्लॉथ सेक्शन है, क्लॉथिंग का। यहाँ पे बच्चों के, न्यू बॉर्न से लेके बड़ों के सबके कपड़े हैं। और यहाँ पे हमारा फिर खेल शुरू हो गया था, जहाँ बच्चे हम देखते हैं वहाँ हम खेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ना मैं कपड़े देख रही थी, टाइट्स देख रही थी, क्योंकि टाइट्स यहाँ पे अच्छे होते हैं, अक्सर मुझे यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं हर कलर में, टाइट्स और स्टॉलर। और यहाँ पे स्टिच कुर्ते थे। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन भी था, और इनकी ना ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर पे इनकी रिंग्स और इयररिंग्स बड़े अच्छे होते हैं। मैंने यही इनसे लिए हैं ज़्यादातर। अच्छा, इम्तियाज़ सुपर मार्केट की ना एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ के जो रेट्स हैं ना वो बड़े रीज़नेबल होते हैं। बाकी अगर स्टोर्स के साथ आप कंपैरिजन करें तो इनके रेट्स में ना फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत भी होता है, और बाज़ चीज़ों में ज़्यादा भी होता है। और 10 to 15 रुपीज़ का भी अक्सर प्रोडक्ट्स में मैंने देखे हैं। यहाँ पे क्लॉक्स भी बड़े अच्छे थे। फिर हम लोग आ गए बिलिंग सेक्शन की तरफ, और हमारी पूरी ग्रॉसरी में जो भी हमने की थी, मुझे
एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने वेफर्स लिए थे लॉकर, मुझे वो बहुत पसंद है तो वो हमने लिए थे। अच्छा, अब थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के बाद ना हमें भूख लग गई थी, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो हमने कभी पहले ट्राई नहीं किया, न्यू तो नहीं है लेकिन पहले कभी हम यहाँ नहीं आए थे। तो इसकी सिटिंग बड़ी अच्छी थी बेसमेंट में, इनकी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पेंटिंग्स, ये बड़ी अच्छी थी, टर्किश है और ये इसका नाम है रूमी सुल्तान। और इनका सिटिंग एरिया बड़ा अच्छा था, माहौल बड़ा अच्छा था, कंफर्टेबल था। और यहाँ पे ना सिटिंग, इनके कैबिन्स बने हुए हैं, फ्लोर पे भी सिटिंग है और यहाँ सोफ़ा और चेयर्स वगैरह भी हैं। और बड़े इनके ना मशहूर हैं एक अदाना कबाब, मैंने उनका नाम बड़ा सुना है, तो बस हमने वो ऑर्डर किए थे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो बनवा रही थी। वो अदाना कबाब हमने ऑर्डर किए थे, उसके साथ ना एक इनकी डील थी फ़िश में, तो वो हमने ऑर्डर की थी। अच्छा, जो लोग ना नॉन स्पाइसी खाने खाते हैं ना, वो इनको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इनका खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। इवन के जो हमने ऑर्डर किया था ना, ये राइस, ये भी बिल्कुल जैसे नमक वाले पानी में बॉईल किए होते हैं उस तरह थे। और इनकी जो फ़िश थी वो भी मतलब ठीक थी, ना स्पाइसी थी और ना ही फीकी थी। लेकिन जो कबाब थे ना, वे तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे। और इन्होंने फ़िश के साथ हमें दी थी ये पीटा ब्रेड दी थी, और उसके अलावा ये देखें आप, ये फ़िश है, स्पाइसी नहीं थी। सैलड इनकी क्वांटिटी अच्छी खासी थी जो इन्होंने साथ में दिया था, और कॉम्प्लीमेंट्री इनके साथ चटनी थी। अगर किसी को थोड़ा सा स्पाइसी करके खाना है तो वो फिर चटनी के साथ थोड़ी सी लगा के तो वो खा सकता है। तो अच्छी थी चटनी, बहुत टेस्टी थी इनकी। और ये रहे जी अदाना कबाब, इस तरह से ये पैक होके आते हैं और बड़े गर्मा गर्म से ये सर्व करते हैं। इसके साथ भी राइस जो है वो सर्व होते हैं, और 1 पर्सन सर्विंग 1 से ज़्यादा ही खा सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अच्छी थी, साइज़ भी अच्छा था कबाब का, और 1 पर्सन से ज़्यादा शेयर करके खा सकते हैं। मुझे ये बड़े टेस्टी लग रहे थे। तो इसको भी हमने ट्राई किया और फ़िश को भी हमने ट्राई किया, दोनों ही हमें अच्छे लगे थे, नॉट बैड। लेकिन ये था कि थोड़े से फीके थे, लेकिन इनकी चटनियाँ बहुत अच्छी थी, एक जो फ़िश के साथ थी वो भी, और जो दाना कबाब के साथ इनकी सॉसेस थी वो भी बड़ी अच्छी थी। बाकी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें ये डेज़र्ट दिया था। और बस संडे का दिन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, और आज का व्लॉग भी इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये रास्ते में किसी की पार्टी हो रही थी तो मैंने ये भी क्लिप कैप्चर कर लिया था। बस फिर हम घर आ गए थे। सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा खुशी।